हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज अंकिता शाह। आई एम फ्रॉम किशनगंज बिहार एंड आई विल टीच यू क्लास 6 साइंस। जैसे कि मैं आप लोगों को चैप्टर 9 स्टार्ट कर चुकी हूँ और चैप्टर 9 का चैप्टर है, इसका नाम है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग। सो पार्ट 1 वीडियो में मैंने आप लोगों को हैबिटेंट के बारे में पढ़ाया था। मैंने बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ हैबिटेंट। द फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेंट एंड द सेकेंड वन इज एक्वेटिक हैबिटेंट। ठीक है, मैंने इसके बाद आप लोगों को अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट के बारे में भी इंडिविजुअल से बताया था। सो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 वीडियो। इसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेरेस्ट्रियल हैबिटेंट के बारे में बताने वाली हूँ। जैसे कि 4 इसमें बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊंगी। द फर्स्ट वन इज डेजर्ट, सेकेंड वन इज माउंटेन रीजन, थर्ड वन इज फॉरेस्ट एंड द फोर्थ वन इज ग्रासलैंड। सो आज का जो ये हमारा वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को डेजर्ट के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं हमारा आज का वीडियो। Go and let's start the topic. टेरेस्ट्रियल हैबिटेंट। जैसे कि मैंने टेरेस्ट्रियल हैबिटेंट के बारे में तो आप लोग को पहले भी बताया था, दोबारा थोड़ा सा रिमाइंड कर देती हूँ कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेंट आर द लैंड ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल हैबिटेंट क्या होता है? जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लैंड में रहते हैं उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेंट। ठीक है, और जो वाटर में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्वेटिक हैबिटेंट। तो जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेंट जो लैंड में रहते हैं उसको बोलते हैं, जिसको क्या क्या होते हैं? ह्यूमन बीइंग, cow, camel, god, tiger, etc. These all are the examples of the terrestrial habitat animals. ठीक है, एंड ऑल आर डिपेंडेंट ऑन लैंड फॉर देयर हैबिटेट। जितने भी टेरेस्ट्रियल हैबिटेंट होते हैं सब किस में? लैंड पे डिपेंड होते हैं। अंडरस्टैंड? सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट दैट इज लाइक डिजर्ट, माउंटेन रीजन, forest and grassland. These are some of the important terrestrial habitat. So in this video we will discuss about desert. So here we go and let's start desert. Desert क्या होता है? So desert क्या है? A large area of land. एक बहुत large area of land है, बड़ा सा। आप लोगों ने desert देखा होगा अपने बुक में या कहीं भी। अगर आप लोग राजस्थान वगैरह गए होंगे तो वहाँ पे भी आप लोग डेजर्ट देखे होंगे। सहारा डेजर्ट भी आप लोग पढ़े होंगे, जनरल नॉलेज में आप लोग देखे होंगे डायग्राम में। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा लार्ज एरिया का लैंड होता है एंड इट इज यूजुअली कवर्ड विद ड्राई सैंडी सॉइल एंड इट इज हॉट एंड हैज अ वेरी लिटिल वाटर। ये जो होता है बहुत बड़ा एरिया होता है, उसमें जो सॉइल रहते हैं वो कौन सा सॉइल रहता है? सैंडी सॉइल वहाँ पाए जाते हैं। दैट इज बहुत ड्राई होता है, सैंडी सॉइल बहुत ज्यादा ही ड्राई होता है। ठीक है, एंड दैट इज हॉट एंड हैव वेरी लिटिल वाटर। वो जो डिजर्ट एरिया होता है बहुत हॉट होता है और वहाँ पे वाटर बहुत कम पाया जाता है। बहुत वाटर की जो है ना बहुत स्कार्सिटी है वहाँ पे। ठीक है, यू कैन से लाइक वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ, बहुत कम वाटर होता है। इसकी वजह से क्या होता है? वहाँ पे वेजिटेशन भी प्रॉपर नहीं होता है। ठीक है, अगर हम डेजर्ट की बात करें सो let's see in the next slide it is given that in desert very limited plants are seen. जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत कम पानी होता है वहाँ, पानी की बहुत कमी की वजह से अगर प्लांट्स को, किसी चीज को, प्लांट या पेड़ पौधे को उगने के लिए तो पानी तो उन लोग के लिए आवश्यक है। ठीक है, वहाँ पे सनलाइट तो है, हीट है, लेकिन क्या है? वाटर नहीं है। तो इस वजह से तो उसको नहीं हो पाएगा। ठीक है, और वैसे भी हम जानते हैं डेजर्ट क्या होता है। डेजर्ट आर लाइक वेरी हॉट। वो जो होता है ना दिन में बहुत हॉट होता है डेजर्ट, बट रात में क्या होता है? फिर वो कोल्ड हो जाता है। ठीक है, एंड दे हैव एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन। एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब, एडवर्स मतलब कि उल्टा। जैसे कि दिन में क्या रहते हैं? दिन में वो हॉट रहते हैं, ठीक है, और रात में फिर कोल्ड हो जाते हैं, ठंडा हो जाता है। एंड इसके वजह से क्या होता है ना, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को बहुत डिफिकल्टी होती है वहां पे सरवाइव करने में, वहां पे रहने में। एंड डेजर्ट में जो होता है दे हैव अ वेरी लेस रेनफॉल। वहां पे जो रेनफॉल होता है बहुत कम होता है। एंड सम टाइम कभी कभी तो दे डोंट हैव अ रेनफॉल फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम। कभी कभी तो क्या होता है? रेनफॉल होता ही नहीं है बहुत समय तक। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको सॉइल के बारे में बताया डेजर्ट में कि दे हैव अ सैंडी सॉइल, और सैंडी सॉइल होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे जो सपोर्ट होता है लाइक विच दे डोंट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांट्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्लांट नीड वेट सॉइल।
सैंडी सॉइल क्या होता है, बहुत ड्राई सॉइल है, तो इस वजह से क्या होता है, जो ग्रोथ होता है प्लांट का वो उसमें सपोर्ट नहीं ले पाता है। और जो भी प्लांट को उगने के लिए एक वेट गीला सॉइल की जरूरत है, तो वेट सॉइल। और सैंडी क्या है, ड्राई है, सो इट डजंट होल्ड द लॉट्स ऑफ वाटर इन इट, है ना। सो इसी वजह से क्या होता है ना, वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्लांट्स आर सीन देयर। The plants and animal which live in a desert have to protect themselves from excessive loss of water and too much heat. Plants और जो animals उसमें रहते हैं desert में, वो अपने आप को उस तरीके से protect करके उस तरीके से अपने आप को बना लिए हैं ताकि वहाँ जो पानी का बहुत कमी होता है और बहुत ज़्यादा हीट होता है तो वो अपने आप को उस क्लाइमेट में सर्वाइव करने के लिए प्रोटेक्ट करते हैं अपने अपने तरीके से, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज so in a very hot desert habitat, water is not available to plant in a sufficient quantity. जैसे कि हम जानते हैं कि प्लांट, डेजर्ट प्लांट में क्या होता है, डेजर्ट में पानी की कमी होती है, ठीक है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये। तो इस वजह से क्या होता है कि वहां पे पेड़ पौधे ज्यादा लिमिटेड अमाउंट में नहीं उग पाते हैं। तो जैसे कि आप डायग्राम में यहाँ देख रहे हैं, ये क्या है पता है, ये है कैक्टस। कैक्टस इज द मोस्ट कॉमन प्लांट फाउंड इन डेजर्ट। कैक्टस जो है बहुत कॉमन प्लांट है, आप नाम सुने होंगे, ये मोस्टली डेजर्ट में पाया जाता है। इसका एक स्पेशल फीचर है, तभी वो वहां पे सरवाइव कर पाता है कैक्टस, ठीक है, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। सो it is very difficult to many plants to adapt in the extremely condition of the desert. हर प्लांट के लिए ये पॉसिबल नहीं है, जो जो प्लांट वहाँ रहता है बहुत ही लोग मतलब उस ढांचा में उसको एडप्ट करने में, उस डेजर्ट को उसको बहुत एक्सट्रीमली कंडीशन जरूरत होता है, बहुत ही स्पेशल फीचर्स की जरूरत होती है। सारे प्लांट्स उसमें वहाँ पे एडजस्ट या एडप्ट नहीं कर पाएंगे। डेजर्ट हैव अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ प्लांट्स। डेजर्ट में क्या होता है, बहुत कम नंबर ऑफ प्लांट्स होता है, ज्यादा प्लांट्स पेड़ पौधे वहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक है। एंड द लीव्स ऑफ द डेजर्ट in the desert plants are either absent or present in a form of spine thorn. जो लिप्स होते हैं डेजर्ट में, लिप्स जैसे कि मैंने कैक्टस के बारे में बताया है, जो भी प्लांट्स और भी होते होंगे उसमें लिप्स होते हैं ना, या तो बहुत छोटे होते हैं एकदम दिखता नहीं, या तो फिर एब्सेंट होते ही नहीं है, ठीक है। और वो भी अगर होते भी हैं कुछ इस फॉर्म में तो वो होते हैं स्पाइन थॉर्न के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो थॉर्न क्या होता है, थॉर्न जैसे कि हम लोग कह सकते हैं वन ऑफ द हार्ड पॉइंट ऑफ प्लांट, मतलब एक बहुत सा हार्ड होता है, उसको अगर छुओगे ना तो आप लोग को गलेगा, और हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं कांटा, ठीक है। जैसे कि हम लोग किसी भी रोज प्लांट में हम लोग देखते हैं ना, छोटा छोटा कांटा होता है, हम लोग को चुभ जाता है, तो वैसे जो डेजर्ट में जो प्लांट होता है उसमें उस तरह के कांटा बना हुआ होता है। उसका भी रीजन है, ताकि क्या होता है ना, ताकि जो भी तुम्हारे लाइक शिकार जानवर होते हैं जो उसको खा ना सके, तो अगर वो उस पर जाएंगे उस प्लांट को टच करने के लिए तो फिर वो उसको हर्ट होगा, वो कांटा, इस वजह से वो उसको हार्म नहीं कर पाएगा, तो ये भी इसका स्पेशल रीजन है। सो दे आर मिनिमम वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन। ये सबसे पहले ट्रांसपिरेशन मतलब क्या होता है। अगर हम प्लांट की बात करें कि हम जानते हैं कि इन प्लांट देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन में होता है, तो किसकी वजह से होता है, प्लांट में मैंने बताया था कि बहुत टीनी टीनी पोर्स होते थे, है ना। तो टीनी पोर्स जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, द टीनी पोर्स ऑफ द लीव्स प्लांट में जो होते हैं उसको बोलते हैं स्टोमेटा। याद होगा आप लोग को, मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है। स्टोमेटा का क्या है, क्या करते हैं प्लांट में, स्टोमेटा जो है वो जो प्लांट से जो एक्सेस वाटर है उसको एटमॉस्फेयर में निकालते हैं बाहर। स्टोमेटा का वो एक बड़ा सा रोल है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम डेजर्ट प्लांट की बात करें, तो इन द केस ऑफ डेजर्ट दे ऑलरेडी हैव वेरी लेस वाटर। उसमें क्या है, उसमें ऑलरेडी बहुत कम पानी है, तो वो तो नहीं चाहेगा कि अपना पानी लॉस करे, बट फिर भी बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर लॉस करता है, ठीक है। तो किसके थ्रू लॉस करता है, वहां तो पत्ता या लिप्स नहीं होते हैं, तो स्टेम के थ्रू। स्टेम होते हैं ना स्पेशल, जैसे कि मैंने आपको बताया लाइक वो थॉर्न्स के फॉर्म में होते हैं, स्पाइन थॉर्न्स के फॉर्म में होते हैं, उसको उस तरह से मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है, इन अ केस ऑफ डेजर्ट प्लांट आर लीव्स आर मॉडिफाइड एज अ स्पाइन थॉर्न। जैसे कि थॉर्न मैंने बताया कांटा, एंड फोटोसेंसिटिव प्रोसेस यूजुअली कैरिड आउट बाय ग्रीन स्टेम। और जो फोटोसेंसिटिव प्रोसेस होता है, जैसे कि प्लांट जो अपना खाना बनाता है वो किसके, कौन सा प्रोसेस यूज किससे होता है, लिप्स। जैसे कि हम लोग प्लांट भी तो लीव्स कर देते हैं, लेकिन इसमें किसे होता है, स्टेम से होता है। ये स्टेम की मदद से अपना फोटोसेंसिटिव प्रोसेस करता है, दे मेक देयर ओन फूड, ठीक है। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ डेजर्ट प्लांट। सो
अब थोड़ा हम लोग एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि सिस्टम ऑफ द डेजर्ट प्लांट आर मॉडिफाइड फॉर स्टोरिंग वाटर। जो सिस्टम होता है डेजर्ट प्लांट का, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, उसको इस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो जो होता है वाटर को स्टोर कर सके अपने अंदर, क्योंकि वहाँ पे तो ऑलरेडी देयर इज अ लॉस ऑफ लाइक स्कार्सिटी ऑफ वाटर, है ना। तो वो अपने अंदर पानी को उस तरीके से जमा लगता है कि कभी अगर मान लो मतलब जरूरत पड़े तो वो उसको यूटिलाइज कर सके, अंडरस्टैंड। एंड दे हैव अ वेरी रॉन्ग रूट एंड शो दैट दे कैन गो डीप अंडर द ग्राउंड। वो लोग का जो होता है रूट बड़ा लॉन्ग होता है, सो क्यों, क्योंकि ताकि वो अंडरग्राउंड, डीप अंडरग्राउंड फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर के लिए, वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए वो बहुत अंदर तक जमीन के अंदर, इसके अंदर जा सके, जमीन के अंदर जा सके, ताकि वो मतलब प्रॉपर अमाउंट ऑफ जो वाटर उसको चाहिए वो उसको एब्जॉर्ब कर सके। सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो है दैट इज कैक्टस। कैक्टस इज द मोस्ट कॉमन प्लांट डेजर्ट जो हम लोग जानते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। सो नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डेजर्ट एनिमल। सो डेजर्ट एनिमल क्या होता है? द एनिमल विच लिव्स इन अ डेजर्ट कैन सर्वाइव इन अ हॉट डेजर्ट हैविंग लैक ऑफ वाटर। जो भी एनिमल डेजर्ट में रहता है वो जो सरवाइव करता है वहां पे इतने हॉट ड्राई डेजर्ट में विथ लैक ऑफ वाटर, वो लोग उस मतलब उसके लिए दे हैव सम स्पेशल फीचर्स, तभी वो उस सिचुएशन, उस कंडीशन में, उसको हैबिटेट में सरवाइव कर रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर दे बोरो अंडर द सॉइल एंड स्टे देयर। जब वहां पे बहुत हाई टेम्परेचर होता है एट द डे टाइम, वैसे कि मैंने आपको बताया कि वहां बहुत हॉट एंड हाई टेम्परेचर होता है, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, तब वो क्या करता है, बोरो, बोरो मतलब क्या होता है, बिल, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा होल इन द ग्राउंड, जो कि जो जानवर लोग होता है उसको बनाता है बालू से खरोद खरोद के, उसके अंदर वो, उसके डीप इनसाइड उसके अंदर वो रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एक्सट्रीमली जो हीट है उससे बचने के लिए, अगर वो सॉइल के ऊपर रहेगा तो उसको तो हीट लगेगा, तो इसलिए वो एकदम पूरा बील बना के वो अंदर जमीन के अंदर रहता है, उसको वहां पे थोड़ा वहां ठंडक मिलता है और वहीं पे वो रहता है। अगर आप बोल सकते हो कि वो डे टाइम में क्या होता है, डेजर्ट एनिमल जो होते हैं डे टाइम में सोते हैं, दे आर वेरी इनएक्टिव एट दैट टाइम इन द डे टाइम, एंड इन द नाइट टाइम फिर वो एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। द एनिमल पासेस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन एंड हेंस दे कंजर्व वाटर इन देयर बॉडी। जो भी एनिमल होते हैं डेजर्ट में वो बहुत लेस अमाउंट ऑफ यूरिन अपने शरीर से निकालते हैं, ठीक है, एंड दे कंजर्व वाटर इन देयर बॉडी, और वो जो अपने अपने शरीर के अंदर एक वाटर कंजर्व करते हैं, जैसे कि कैमल के बारे में आप लोग सुने, कैमल जो होता है अपने शरीर में वाटर स्टोर करता है, एक उसके अंदर एक स्पेशल होता है ताकि वो अपने पानी को जमा कर सके और जब उसको नीड हो वो उस चीज को यूटिलाइज कर सके, अपने में यूज कर सके, ठीक है। So now we'll see some of the examples of desert animal, that is rat, snake and camel etc. These are all the examples of desert. As you can see in the diagram, ये camel है, ये बहुत दिन तक अपने अंदर एक स्टोर पानी कर करता ताकि ये इसको यूटिलाइज कर सके। ये क्या है, स्नेक, स्नेक भी डेजर्ट में पाए जाते हैं, रैट्स और बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि डेजर्ट के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। सो